प्रदेश में उपचुनाव की जंग होने वाली है। 10 सीटों पर सियासी दल अपने दमखम दिखाएंगे। उपचुनाव में हाईलाइट सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर होगी। इसी कड़ी में बता दें कि अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल सीट पर प्रत्याशी का ऐलान हो गया। करहल पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने इस सीट से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। दिवाकर समाज के सम्मेलन में भाग लेने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इस सीट से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही यह भी कहा कि सभी लोग मिलकर उन्हें ही जिताएं। रामगोपाल के इस बयान के बाद करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा के चेहरे की तस्वीर साफ हो गई है। 10 सीटों पर चुनाव होना है। मेन कौन सी समाजवादी के लिए अहम सीट होगी जिसपे समाजवादी पूरी तरीके से तैयारी होगी? समाजवादी एकदम तैयारी, हमारे सब एमपी हमारे कौन है? ओके सर, 10 सीटों में से करहल विधानसभा आती है। करहल सीट में चुनाव हो रहा है और आपने उचित भी कर दिया, तेज प्रताप की यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करहल में आ रहे हैं। दूसरे वो आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तो कह रहे थे कमल खिलाएंगे और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, दूसरे तो हो जाता तो फिर हो जाए। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद समाजवादी जिन लोगों की आप बात कर रहे हो, जो ये कह रहे हैं, उनकी कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है। यहाँ छोड़िए, जनता में छोड़िए। करहल विधानसभा सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो करहल में करीब 1,30,000 यादव हैं। वहीं अनुमान के मुताबिक इस सीट पर अनुसूचित जाति के 60,000 मतदाता भी हैं। इसके साथ ही 50,000 शाक्य, 30,000 ठाकुर, 30,000 पाल बघेल, 25,000 मुस्लिम, 20,000 लोधी, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 बनिया समाज के मतदाता हैं। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। 2022 में अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बने और फिर उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। यह सीट अब समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव के गढ़ वाली सीट है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। उपचुनाव को लेकर सीएम की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक हुई। भाजपा ने 9 सीटों के लिए नाम फाइनल किए हैं। बता दें कि 27 नामों का पैनल फाइनल किया है। सीएम की मौजूदगी में कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में कई दावेदारों के नाम पर मंथन हुआ। जानकारी के अनुसार आलोद के खाते में मीरापुर सीट रहेगी। निषाद पार्टी को सीट देने पर संशय है। दिल्ली में सभी नामों पर अंतिम मुहर लगेगी।